हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज 2 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल कोट आज के लिए। हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। हाल ही में किस देश में धार्मिक त्यौहार काली पूजा को मनाया गया है? इन विच कंट्री हैज़ द रिलीजियस फेस्टिवल काली पूजा बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर मनाया गया है? यह जो त्यौहार है यह मनाया गया है बांग्लादेश में। कहाँ पर मनाया गया है? बांग्लादेश में मनाया गया है। यह दिवाली की तरह ही बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है काली पूजा त्यौहार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? हु हैज़ रिसेंटली टेकन ओवर द चार्ज ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजेश कुमार सिंह। ठीक है, क्या बने हैं ये? रक्षा सचिव बने हैं ये। तो इन्होंने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर आईजीबीसी प्रमाणन के लिए तैयार है? रिसेंटली दुर्गेश अरण्य जू ऑफ विच स्टेट इज रेडी ऑफ फॉर आईजीबीसी सर्टिफिकेशन? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ का है ये दुर्गेश चिड़ियाघर। ठीक है, अभी आईजीबीसी क्या है? आईजीबीसी मीन्स इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसके लिए ये अब रेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ पर रवाना हुई है? वेयर हैज़ द इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेज कंटिजेंट रिसेंटली लेफ्ट टू पार्टिसिपेट इन द जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति? तो गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है इसके लिए कहाँ पर गई है? यह गई है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में कहाँ पर? इंडोनेशिया में सीजनटुंग नाम की एक जगह है, कहाँ पर? जकार्ता, इंडोनेशिया में, वहाँ पर गए हैं। ठीक है, गरुड़ शक्ति जो अभ्यास है ये किन दो देशों के बीच में होता है? ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, गरुड़ शक्ति आपने ध्यान रखना है। और देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास होते हैं वो है गरुड़ वरुण और गरुड़ और वरुण। ठीक है, वो अकेले अकेले, इसमें शक्ति नहीं लगता है साथ में। लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच में ये जो गरुड़ शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, लेकिन गरुड़ जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में विवेक देवराय का निधन हुआ है, वह कौन थे? विवेक देवराय हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? तो वह कौन थे? वह एक महान अर्थशास्त्री थे। ये मोदी जी की जो आर्थिक परिषद, सलाहकार परिषद थे, उसमें ये हेड भी थे। ठीक है, तो इनका हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनको अलका तिवारी जी को कहाँ का? झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? वेयर वॉज द बटरफ्लाई पार्क इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो बटरफ्लाई पार्क यह कहाँ पर? यह अरुणाचल प्रदेश में इसका शुभारंभ हुआ है। हाल ही में किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अस्पताल में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री विल प्रोवाइड फ्री कैंसर ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल टू चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज? तो कहाँ पर होने वाला है यह सुविधा? कौन से देश की सरकार दे रही है? नेपाल दे रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? रिसेंटली सीडीएस अनिल चौहान हैज़ गॉन ऑन अ 5-day विजिट टू विच कंट्री? तो यह कहाँ पर गए हैं? यह अल्जीरिया की यात्रा पर गए हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? रिसेंटली मोर देन 40 माइग्रेटरी बर्ड्स हैव डाइड इन सांभर लेक लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये पूछ रहे हैं कि सांभर झील कहाँ पर है जहाँ पर की सब 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की अभी मृत्यु हो चुकी है? तो यह कौन से राज्य में है? यह राजस्थान में है। कल की क्लास का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस रिसेंटली? तो यह बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? इन विच कंट्री हैज़ तिहार फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह नेपाल में हुआ है और बड़ा दशैं भी यहीं पर हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ नेशनल यूनिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। हाल ही में कौन एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है? हु हैज़ रिसेंटली बीन द विनर इन द एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024? तो इसमें विनर रहा है कजाकिस्तान और उप विजेता रहा है भारत। ठीक है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग हाउ मैनी लैक लैम्प्स इन अयोध्या दीपोत्सव। तो कहाँ पर यह मनाया है? इसमें कितने दिए जलाए थे? 25 लाख दिए जलाए थे। ठीक है। पीएनबी का एमडी एंड सीईओ किसे बनाया गया है? हु हैज़ बीन मेड एमडी एंड सीईओ ऑफ पीएनबी? तो यह बने हैं अशोक चंद्रा जी। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने जारी किया है? हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? तो यह किसने किया है? यह किया है WMO ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना किसने शुरू की है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम टू बैन स्टबल बर्निंग? तो यह किसने किया है? यह किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। पराली जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन जो हो जाता है वहाँ पर। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ मानसी अहलावत वॉन रिसेंटली इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ साझेदारी की गई है? रिसेंटली विद विच आईआईटी हैज़ देयर बीन अ पार्टनरशिप टू मॉडर्नाइज इंडियन रेलवेज? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ की गई है। ये कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है? विच कंट्री हैज़ एग्रीड टू हैंड ओवर द चागोस आर्कीपिलागो टू मॉरिशस? तो यह यूनाइटेड किंगडम इसमें सहमत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिले के पर्यटन परियोजनाओं को हाल ही में स्वीकृत एशियाई विकास बैंक द्वारा हिमाचल प्रदेश को वित्त पोषित किया जाएगा? तो कितने जिलों को किया जाएगा? ये 5 जिलों को किया जाएगा। कौन कौन से जिले हैं? हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट द बंजारा हेरिटेज म्यूजियम? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है महाराष्ट्र में पोहरा देवी जगह पर, जो कि वाशिम में स्थित है। 2024-25 सत्र का ईरानी कप किसने जीता है? तो यह किसने जीता है? यह जीता है हमारे पास मुंबई टीम ने जीता है। ठीक है। हराया किसको? शेष भारत को हराया है। पहला आदि गौरव सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? देयर वॉज द फर्स्ट आदि गौरव सम्मान सेरेमनी हेल्ड? तो यह राजस्थान में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? ये फॉरेक्स रिजर्व की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो भारत का स्थान है चौथा। ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में शामिल होने की स्वीकृति दी है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। ऑप्शन नंबर ए। खाद्य सुरक्षा और कृषि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी समग्र योजना शुरू की है? तो इसका नाम है कृषि योजना। ठीक है। नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषा या फिर भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह 5 और भाषाओं को दिया गया है। इनमें मराठी, असमिया, पाली, प्राकृत और बंगाली इसमें सम्मिलित हैं। अब 11 जो है टोटल हो चुकी हैं। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, जिसको कि हम NMEO तिलहन बोलते हैं, को लागू करेगा? तो यह कौन करने वाला है? यह केंद्रीय कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करने वाला है। ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देशी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? तो किसने दिया है? यह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? चारोन मून विच वॉज इन डिस्कशन रिसेंटली इज रिलेटेड टू। ठीक है। तो किससे संबंध है इसका? बृहस्पति, शनि, प्लूटो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसका संबंध किससे है। ठीक है। अंत में जाते जाते आप लोगों के लिए कुछ लाइनें। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।